शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में सामर्थ है अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में है। तालियों के साथ जरा गाना है। यीशु मसीह के पास है। अपने जीवन को खोले, अपने जीवन को खोले, अपने मुंह को खोले, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि जब तू मेरी आराधना करेगा, जब तू अपने मुंह को खोलेगा तो मेरा आत्मा तेरे जीवन में आएगा। तू अपने मुंह को खोलेगा और मैं उसको अपनी आशीष से भरूंगा। और खुशी यीशु के नाम से मिलती खुशी, क्या तुम्हें चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। तुम्हें चाहते चंगाई और खुशी, यीशु के नाम से मिलती खुशी, क्या तुम्हें चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के
तेरे जीवन को अपनी आत्मा से भरूंगा, लेकिन तेरे जीवन में प्यास होनी चाहिए। तेरे जीवन में क्या मेरे प्रति प्यास है? क्योंकि दाऊद तो कहने लगा, मुझे प्यास है तेरे प्यार की। दाऊद कहने लगा, मुझको प्यास है तेरे प्यार की, मुझको प्रभु और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को तेरी प्यास है, मेरे को तेरी आस है। ओ जीवन में तू ही तू। इससे पहले ये वचन हमारे जीवन में बोया था। अपने जीवनों को तैयार करें, अपने जीवनों को तैयार करें, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सुनता है। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सुनता है। क्या आप भय के वातावरण में हैं? क्या आप चंगाई के वातावरण में हैं? क्या आप असफलताओं से घिरे हुए हैं? लेकिन मैं इस समय कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके साथ है। यदि आपके जीवन में उसके लिए प्यास है, वो आपके साथ है। क्योंकि दाऊद कहता है, ऐ प्रभु मुझे तेरी प्यास है। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, या मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। तेरे नाम में शिफा, यीशु मसीह तेरे नाम में सामर्थ्य है। इस समय वो सामर्थ्य लोगों में बन रहा है। मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी रूह की यही आबरू, मेरे दिल की है यही आरज़ू, मेरी रूह की यही आबरू, मेरी जिंदगी में तू ही तू, मेरी जिंदगी में तू ही तू, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। मेरे अजीजों, इस दुनिया की कई सारी ऐसी चीजें जिसमें नशा है, लेकिन वो नशा जो परमेश्वर की सामर्थ्य में है वो कोई और नहीं। दाऊद कहता है, मैं उतावलेपन में, मैं तेरे उतावलेपन में नाचता हूँ, मैं तेरे उतावलेपन में गीतों को गाता हूँ, मैं तेरे उतावलेपन में जय जयकार करता हूँ। है अजब नशा तेरे
है ज़रूर तेरे बयान में, है अजब नशा तेरे नाम में, है अजब ज़रूर तेरे बयान में, इसे डाल दे मेरे नाम में, इसे डाल दे मेरे नाम में, मुझे और कुछ ही ना चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। ए मसीह मसीह, ए मसीह मसीह, ए मसीह मसीह, ए मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। यदि आपको प्रभु की प्यास है, यदि आपको प्रभु की प्यास है, वो कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ। ओ मैं तेरा प्यासा हूँ। आप भी बोल सकते हैं, यदि मसीह की प्यास आपके जीवन में है तो आप बोल सकते हैं, मुझे प्यास है प्रभु तेरे प्यार की, मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को अच्छा लगेगा। मेरे साथ बोलिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी ना चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरे पवित्र और सामर्थ्य वचन को देने के लिए मेरे होठों को और मेरे शब्दों को छू ले, ताकि जो कुछ निकले उसमें तेरा पवित्र आत्मा हो। और लोग परमेश्वर तेरी सामर्थ को वचन के द्वारा अपने जीवन में आता हुआ महसूस करें। अपने वचन पर आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। बैठ जाएं हम लोग। हालेलुया। सब लोग अपने ध्यान को इस वक्त परमेश्वर की ओर लगाएं। बहुत अच्छी एक कड़ी है नशा तेरे प्यार का। नशा आज जिंदगी के अंदर में परमेश्वर के लोगों अलग अलग किस्म का नशा है। किसी को नशा है बहुत दौलत कमाने का, तो किसी को नशा है बहुत शोहरत कमाने का, किसी को नशा है अपना नाम ऊंचा करने का, तो किसी का नशा है दुनियावी चीजों को प्राप्त करने का। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज मैं जो बता रहा हूं, मुझे नशा केवल मेरे परमेश्वर का है। और यही नशा मैं इस कलीसिया के अंदर में प्रत्येक से कहूंगा। नशे तो इस संसार के अंदर में कई प्रकार के हैं, लेकिन वो संसारिक नशे आपको विनाश की तरफ ले जाते हैं। लेकिन आपके जीवन के अंदर में नशा हो तो परमेश्वर का नशा हो जाए। काश आपके जीवन में, आपकी इस व्यक्तिगत लाइफ में अगर कोई देखे तो जाने कि इस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का नशा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में अगर हम आज देखें 2 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम एक बहुत स्पष्टता करता है। और शुरू के 3 पद में लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। 12वीं पद से, और वो सब चकित इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मादीरा के नशे में हैं। पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान खोलकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर दिन चढ़ा है। खुदा अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहां पर मैं आज आपके जीवन के अंदर में जो आपको वचन बता रहा हूं, वो मैं आत्मिक नशे के बारे में बोल रहा हूं। और वो नशा परमेश्वर का आपके जीवन में होने की जरूरत है। जैसे एक संसारिक नशेबाज को जब हम देखते हैं तो हम दूर से महसूस कर लेते हैं, क्या महसूस कर लेते हैं? इसको शराब का नशा चढ़ा हुआ है। हालेलुया। काश खुदा के लोगों, जब आप लोगों के मध्य में खड़े हो, जब आप लोगों के बीच में चलें, या जहां पर भी आप खड़े हो, तो उसी तरीके से आपको भी लोग देखकर जान ले कि इस व्यक्ति के अंदर में ओ खुदा का नशा पाया जाता है, परमेश्वर का नशा। ये आत्मिक नशा है। संसारिक नशा 6 से 8 घंटे तक रहता है, लेकिन वो नशा धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी ताकत नशे की कम होती है, संसारिक नशे की, वैसे वैसे वो नशा खत्म होता जाता है। लेकिन मैं आपको खुदावन यीशु मसीह में बताना चाहता हूं कि काश आपके जीवन के अंदर में आत्मिक नशा चढ़ जाए। काश आपके जीवन के अंदर में वो नशा चढ़ जाए कि सामने वाला भी आपको देखकर भौचक्का हो जाए, अचंभित हो जाए, ये सोचने लगे। कलाम में लिखा है, ये आत्मिक नशा कैसे होता है? एक संसारिक व्यक्ति, एक नशा करने वाला व्यक्ति जब एक संसारिक नशीलचियों के साथ में संगति करता है तो वो एक दिन बड़ा नशेबाज बन जाता है। इसी तरीके से एक खुदा का दास या खुदा का बंदा या कलीसिया के लोग जब परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो परमेश्वर के साथ जुड़ने से, परमेश्वर की संगति करने से, कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है कि वो एक आत्मा हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो एक आत्मा हो जाते हैं। और परमेश्वर का जब आत्मा, यहां पे बाइबल में लिखा है कि पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग एक जगह उपस्थित थे। देखिए प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना का विषय, प्रार्थना की शक्ति। बाइबल में लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ? परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, एक का एक आकाश से बड़ी क्या चलने लगी? आंधी की सी सनसनाहट। हालेलुया। आप जमीन के ऊपर में, आप इस पृथ्वी के ऊपर में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ इकट्ठे थे। क्या थे? इन बच्चों को पास में बुला लीजिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि एक साथ संगति में थे। ऐसे थे, एक साथ संगति। इसलिए बाइबल कहती है कि कभी भी संगति करना ना छोड़ो, परमेश्वर के साथ संगति करना ना छोड़ो, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर में संगति नहीं करेंगे और जब तक आप उस नशे के पास में नहीं जाएंगे जो नशा खुदा में है, वचन में है, संगति में है, तब तक आप को कोई महसूस नहीं कर पाएगा कि इसको नशा है या नहीं है।
अभी गीत में भी एक कड़ा आया, हालेलुया। जब इस पृथ्वी पे बाइबल में लिखा है कि 120 लोग जमा थे, वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग कितनी व्यक्तिगत संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, ये आप जानते होंगे। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर संगति में रहते हैं, वो मुझे दिखाई देता है। लेकिन पर्सनली आप कितनी संगति में हैं परमेश्वर के साथ, ये परमेश्वर जानता है। लेकिन जब 120 लोग पेंतिकुस्त के दिन जमा हुए, प्रभु के लोगों जमीन पे जमा है, लेकिन आकाश से, कहां से? आकाश में क्या हो रही है? सनसनाहट हो रही है। काश परमेश्वर के लोगों, आपका जीवन भी परमेश्वर में, परमेश्वर की संगति में ऐसे ही हो जाए कि आकाश में सनसनाहट शुरू हो जाए, आकाश में आंधी चलना शुरू हो जाए। कलाम कहता है प्रभु के लोगों, ये प्रार्थना की संगति का असर है कि आकाश में सनसनाहट हो रही है। लेकिन ये सनसनाहट एक दिन से नहीं होगी, एक महीने से नहीं होगी। इसकी सनसनाहट अगर आप चाहते हैं कि आकाश में हो, तो आपको अपने परमेश्वर यहोवा के साथ में रेगुलर संगति करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। और बाइबल में लिखा है, जब आकाश से सनसनाहट का शब्द हुआ, तो कलाम में लिखा है उनके ऊपर में आग के समान, उनके ऊपर में पवित्र आत्मा, हालेलुया। क्या आया? हमें बहुतों को पवित्र आत्मा की अनुभव ही नहीं है, क्योंकि जिस लाइफ के अंदर में पवित्र आत्मा की जब तक टचिंग नहीं होगी, या पवित्र आत्मा का जब तक अनुभव नहीं होगा, वो बहुत समय परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम शरीर में संगति करते हैं, एक होता है शारीरिक, शरीर में संगति करना, और एक होता है आत्मा में संगति करना। क्योंकि जब आत्मा में संगति करते हैं तो आप प्रार्थना नहीं करते, बल्कि आत्मा आहें भर भर कर अपनी बातें यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंचाता है। और जब आप शरीर में प्रार्थना करते हैं, तो आपकी एक लिस्ट होती है, बस वही प्रार्थना में समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपका दृष्टि केवल संसार और संसारी तक सीमित थी। और बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया, तो वचन में क्या लिखा है कि कलाम साफ शब्दों में कहता है कि वो पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। ऐसे भर गए। अभी बहुतों को हमारे चर्च के अंदर में संगति गहराई के साथ, बहुत गहराई के साथ करने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में फंस जाए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपका जीवन भर जाए। लेकिन उसके लिए एक साथ संगति करना बहुत जरूरी है। जब तक आप संगति नहीं करेंगे, तब तक कहां संगति का भी एक नशा आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति भी आपके अंदर में एक नशा होना चाहिए। वहां पे कई भाषा के लोग, बाइबल में लिखा है नीचे, अगर आप पढ़ेंगे 4 पद से नीचे, तो वहां पे कई भाषाओं के लोग, अलग अलग जगह के लोग बैठे थे। वो क्या सोचने लगे? ये लोग गलीली लोग हैं, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं कि ये हमारी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। एक हिंदुस्तान के अंदर में आप अगर अलीगढ़ में या हिंदी जानेंगे या इंग्लिश जानेंगे, या तीसरी भाषा उर्दू, इससे चौथी भाषा आपके लिए बड़ी टफ होगी,
हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बस ये 3 यहाँ पे आप समझ सकेंगे। लेकिन उससे आगे मैं कहूँ मलयाली, पंजाबी ये हर एक कोई नहीं जान पाएगा, गुजराती ये कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो आत्मा से भर गए तो आत्मा ने जैसे उनको प्रार्थना करने की अगुवाई दी, वो आत्मा में प्रार्थना करने लगे। लोग, अभी हमने पढ़ा नहीं, लोग क्या हो गए? बहुत चक्के हो गए। कैसे हो गए? काश आपकी प्रार्थना में, आपकी खुदा के साथ उपस्थिति में, जब आप प्रार्थना करें, जब परमेश्वर से आप दुहाई दें, आपके प्रार्थना के ऐसे शब्द हो कि आओ सुनने वाले उस समय उन शिष्यों के शब्दों से बहुत चक्के हो गए। पता क्या सोचने लगे? ये लोग काय में, ये लोग काय में हैं? नशे में हैं। काश ऐसा नशा आपके जीवन में आ जाए। ये नशा आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। जब तक ये नशा आपके जीवन में नहीं आएगा प्रभु के लोगों, तब तक आपको कोई समझ नहीं पाएगा। कब वो समझे? बाइबल में लिखा है कई देश के लोग वहां पर हैं, वो कब समझे कि ये नशे में है? जब आकाश से सनसनाहट होती भी, आंधी और तूफान की तरह तेजी से होती भी, कलाम में लिखा है वहां से सामर्थ्यशाली परमेश्वर की ओर आकर इनके ऊपर में ठहर गई। और बाइबल में लिखा है कि वो अदर अदर भाषा में, अलग अलग लैंग्वेज में वो प्रार्थना करने लगे। लोग बहुत चक्के हो गए। लोग कहने लगे ये क्या है? अरे हम तो कुरेनी हैं, हम तो मेदी हैं, हम तो यरूशलेम के हैं, हम इज़राइल के हैं, हम इब्री हैं, लेकिन ये तो कौन है? गलीली पुरुष हैं। लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो प्रत्येक कह रहा है ये तो हमारी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। कलाम कहता उसके शिष्य ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी सारी भाषाओं में आत्मा के प्रभाव से, क्योंकि मुझे और आपको तो लिमिटेड भाषा आती होगी 1 या 2, लेकिन पवित्र आत्मा को सारी भाषाएं आती हैं। पवित्र आत्मा को सारी भाषाएं आती हैं, और जिस भाषा में वो प्रार्थना करना चाहे आत्मा उस भाषा में प्रार्थना। तभी तो कलाम में लिखा वो बहुत चक्के हो गए, अचंभित हो गए, आपस में मिसकॉट करके ये लोग कहने लगे शायद इन्होंने सुबह सुबह क्या चढ़ा ली है? दारू चढ़ा ली है, सुबह सुबह शराब पी ली है। यही तो सोच रहे हैं वो। इनको शायद ये शराब का नशा है, ये शराब का नशा है। तब पतरस ने उस जगह पे खड़े होकर कहा, हे यरूशलेम के लोगों, हे इज़राइल के लोगों, हे कुरेनी लोगों, हे मेदी लोगों, हे लिबियानी के लोगों, हम नशे में नहीं है। अभी तो समय की क्या हुई है? पहर चढ़ाई। ये तो नशा मेरे प्रभु का है, ये मेरे प्रभु का नशा है। काश हम सभी को, हमारी कलीसिया के अंदर में ये नशा एक एक जीवन के अंदर में भर जाए। काश आप जब चले तो आपको लोग नशीर चीज समझे। दुनिया भी नशीर चीज नहीं, कौन से? परमेश्वर के। कानपुर शहर के अंदर में एक बार गया था और एक पास्टर साहब से मुलाकात हुई। वो बताने लगे कि एक परमेश्वर का दास ऐसा था कि एक बड़ी कन्वेंशन में बुलाया था उसको, और जब वो उसका समय आया कि स्टेज पे आके वो प्रचार करे, तो वो चल नहीं पा रहा था पास्टर। पता है क्या हुआ? कि जब उसको रूम से निकाला तो 2 लोग उसको पकड़ के ला रहे थे। वो लड़खड़ाता चल रहा।
लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, ऐसा लड़खड़ाता हुआ चल रहा था जैसे किसी कोई व्यक्ति बहुत शराब पी लेता है कि जिससे चला नहीं जाए। लेकिन खुदा के लोगों, जब वो स्टेज पे आता है, स्टेज पर जब उसके हाथ को छोड़ा जाता है, तो खुदा की रूह उसके अंदर से बोल रही है। खुदा का नशा है। काश ये नशा मेरी और आपके जीवन में ऐसा चढ़ जाए कि सामने के लोग कहने लगे, अरे ये तो नशे में है। ये नशा प्रभु के लोगों बढ़ाना है, आप संगति को बढ़ाना है। अपनी पर्सनली घर पे जो आप प्रार्थना करते हैं उसमें इस नशे को बढ़ाना है। परमेश्वर के साथ आपको बढ़ता जाना है और बढ़ते जाना है और उसकी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। खुदावत के लोगों, एक समय ऐसा आएगा कि आप नशे में चूर हो जाएंगे। नशे में चूर होने की जरूरत है। आप इतने नशे में चूर हो जाएं परमेश्वर के सामने वाला भी देखकर बहुत चक्का हो जाए, ये क्या हो रहा है। हालेलुया, ये क्या हो रहा है। इस कड़ी को फिर से गाएंगे, है नशा तेरे प्यार। ग्लोरी फादर। जब नशा तेरे नाम में है, सरूर तेरे बयान में है। अजब नशा तेरे नाम में है, सरूर तेरे बयान में। इस डाल दे मेरे जान में, इस डाल दे मेरे जान में। मुझे और कुछ भी ना चाहिए, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे प्यास है तेरे प्यार की। मुझे और कुछ भी ना चाहिए। है मसीह मसीह, है मसीह मसीह, है मसीह मसीह, है मसीह मसीह। मुझे और कुछ भी ना चाहिए। जब एक संसारिक व्यक्ति थोड़ा सा नशा चढ़ता है, थोड़ा सा एक पैक लेता है सफर, तो कहता है आपको थोड़ा सुरूर चढ़ा, थोड़ा लिया अभी तो थोड़ा सुरूर चढ़ा। आपने अगर 1 घंटे घुटने टेक के प्रार्थना भी करना शुरू करिए तो थोड़ा ही सुरूर चढ़ेगा। फिर वो एक पैक और मान लेता है। संसारिक दृष्टिकोण से भी बात कर रहा हूँ, थोड़ा नशा और बढ़ गया। 2 घंटे आ जाइए प्रार्थना में घुटनों पे, थोड़ा और नशा बढ़ाना है तो और समय बढ़ा दीजिए। एक समय आप परमेश्वर के नशे में ऐसे चूर हो जाएंगे, आप एक समय परमेश्वर के नशे में ऐसे चूर हो जाएंगे कि याजक भी धोखा खा जाएगा। पहले शमूएल की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 12वें पद से इस प्रकार से बाइबल कहती है, हन्ना परमेश्वर के भवन में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल में लिखा है उसको प्रार्थना करते करते पहले वो रो रो के प्रार्थना कर रही है। पहले वो रो रो के प्रार्थना कर रही है, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रही है, आंसू बहा बहा
रही है। और एक समय आया कि उसको प्रार्थना का इतना नशा चढ़ गया, अपने खुदा में इतनी लौलीन हो गई कि बाद में तो कलाम इस प्रकार से कहता है कि एली याजक कुर्सी के ऊपर में बैठा हुआ था और उसकी शक्ल देख रहा था। बाद में तो वचन में लिखा है कि दुआ करते करते आंसू बहाते चिल्ला के प्रार्थना करते एक समय तो ऐसा आया कि उसके केवल होठ ही हिल रहे थे। हालेलुया। क्या हिल रहे थे? होठ ही हिल रहे थे। कलाम परमेश्वर का इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, और वचन में इस प्रकार से लिखा है 14 पद के अंदर में, तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक नशे में रहेगी? कह रहा है अपना नशा उतार ले। अरे याजक भी धोखा खा गया, ये इसको नशा चढ़ा हुआ है। हालेलुया। काश जब एक संसारिक एक शराबी व्यक्ति पीते जब बहुत चूर हो जाता है, पता क्या होता है उस लास्ट में? और उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलते, ऐसे करके मैं नहीं बोल पाता हूं। ये कंडीशन हन्ना की तब हो गई जब वो परमेश्वर के नशे में पूरी तरीके से प्रार्थना करते करते चूर हो गई। कहां कर रही थी प्रार्थना? कहां कर रही थी प्रार्थना? परमेश्वर के घर के अंदर में। काश हमारी कलीसिया के अंदर में ऐसे हो जाएं कि 9:30 का चर्च है, आधे घंटे आके नशा थोड़ा चलाना चालू कर दे, थोड़ा चढ़ जाए, और जब तक मैं तैयार हूं तो पूरा नशे में कलीसिया हो जाए। बजाएं ताली प्रभु की। काश ऐसा नशा सब में हो जाए कि जब तक मैं आऊं परमेश्वर के वचन के लिए, जब तक क्वायर खड़ी हो, जोशुआ लीड कर आए, तब तक इंसान इतने नशे में चूर हो जाए कि जब वो वर्शिप करे और कोई नया बंदा आके गुजाओ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो सब नशे में क्या है, चूर गए। कोई पूछे हिला के क्या हो गया? अरे मुझे प्यार है मेरे खुदा से, उसका नशा यहां पे चढ़ गया। एली भी कहने लगा हन्ना से, वो भी चकमा खा गया और कहने लगा तू कब तक नशे में रहेगी? तू कब तक नशे में रहेगी? काश आपसे भी लोग कहें, अरे तू कब तक घुटनों पे प्रार्थना करता रहेगा? कब तक तू फास्टिंग प्रार्थना करता रहेगा? आप उस समय कहने लगे कि जब तक मेरा खुदा मेरे लिए आसमान से बारिश न कर दे, मेरा नशा बढ़ता ही जाएगा और मेरे नशे में कमी नहीं आएगी। और कलाम में लिखा है कि हन्ना ने कहा नहीं, मैं नशे में नहीं हूं। उसने कहा नहीं, तू मुझे तो लग रहा है तुझे नशा हो गया। उसने कहा ये नशा जो है तेरी दृष्टि में सांसारिक नशा दिख रहा है, लेकिन मुझे तो मेरे परमेश्वर में मैं इतनी लौलीन हो गई, इतनी खो गई कि अब मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा। काश ऐसा हम सबके जीवन में हो जाए। अगर नशा चढ़ गया, जो शराब के पहले किसी समय में ठेके हुआ करते थे, अब तो पता नहीं क्या है, तो ठेकों में जगहें होती थी, टेबलें लगी होती थी और बेंच। अगर कोई वहां पे जाके घुस जाए तो पूरा वो ठेका क्या होता था, अंदर से भरा हुआ होता और सब पी के अपने मस्त। काश खुदा इस घर की आज कुर्सी खाली है, आने वाले समय में ऐसा नशा चढ़ जाए सारी कुर्सियां भर जाए। हालेलुया। ये नशा चढ़ना है। ये जब तक नशा नहीं चढ़ेगा तब तक आपकी पुकार भी सनसनाहट स्वर्ग में नहीं होगी। अगर आप स्वर्ग में चाहते हैं सनसनाहट को, अगर आप चाहते हैं स्वर्ग से उत्तर आए, तो आपको इस पृथ्वी पर आत्मिक नशा करने की जरूरत है। और
नशा है खुदावंद यीशु मसीह में, जो पतरस और 120 शिष्य कर रहे थे, जो हन्ना नशे में चूर थी। काश आपको भी ये नशा चढ़ जाए। क्या कहती है? नहीं प्रभु के दास, मैं नशे में नहीं हूं। मैंने तो अपनी बातें अपने परमेश्वर से खुलकर कही। उसने कहा, जा, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में तू नशे में चूर थी, जिस परमेश्वर के साथ तूने संगति करी, उसने तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया है? क्या कर लिया? सुन लिया है। और परमेश्वर तुझे गर्भवती होने की आशीष देगा। तुझे गर्भ के अंदर में फल आने की आशीष। काश बेशक यहाँ पे स्त्री भी है, पुरुष भी है, लेकिन पुरुषों को भी आत्मिक बच्चों को जन्म देना है और स्त्रियों को भी आत्मिक बच्चों को जन्म देना है। आमीन। शमूएल को उसने जन्म दिया, वो भी आत्मिक उत्पन्न हुआ और हजारों लाखों के लिए आशीष का कारण बन गया। ये नशा काश आपके हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में बढ़ जाए। अगर ये नशा आपके जीवन में बढ़ गया, दाऊद के बारे में लिखा है दूसरा शमूएल की पुस्तक में, और यहां पे परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि जब दाऊद राजा, दूसरा शमूएल 6 अध्याय, कलाम इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों 14 पद से 16 पद तक। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा, और यूं दाऊद इस्राएल की समस्त घराने यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सामने नाचते कूदते देखा, और उसने मन ही मन उसे क्या समझा? तुझ समझ। दाऊद भजनकार बोलते हैं। ये भजनकार दाऊद, बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद उस अहद के संदूक को लेकर दाऊदपुर में प्रवेश कर रहा था, मिकाएल, मिकाएल कौन है? मिकाएल उसकी पत्नी, फरिश्ता नहीं है, ये मिकाएल उसकी पत्नी है, शाऊल राजा की बेटी, ये मिकाएल है, इसके साथ उसका विवाह दाऊद का हो गया था। कलाम में लिखा है महल की छत के, महल के अंदर में से उसने जब झरोके में से, खिड़की में से झांक के देखा, तो दाऊद के शरीर के ऊपर से, उसके कलाम में लिखा है, इतना खुदा का उसको नशा चढ़ा था। दाऊद राजा, किंग, ऐसा नशा चढ़ा था कि अभी हमने क्या पढ़ा कि उसके शरीर के तन के कपड़े भी उड़ रहे थे, वस्त्र उड़ रहे थे। खुदा में, अपने परमेश्वर में उसको ऐसा नशा चला था, वो नाच रहा था। शराबी को 2 पैक पिला दो और लगा दो डिस्को भांगड़ा, कहोगे भी नहीं, अपने आप कूद के आ जाएगा। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा बिना कहे। इसी तरीके से खुदा के लोगों, अगर खुदा का नशा आपके जीवन में है, आप उस समय अपने औहदे को भूल जाएंगे। मेरा औहदा क्या है? कौन से समय मेरा तो औहदा बड़ा है। अरे मेरा और आपका औहदा कितना ही बड़ा हो, लेकिन खुदा के आगे मेरा और आपका किसी का औहदा बड़ा नहीं है। दाऊद उस समय का इजराइल का राजा, जिसका औहदा एक इजराइल में बहुत बड़ा था, लेकिन जब खुदा के आगे आता है, खुदा की उपस्थिति में आता है, जो वो अहद का संदूक जब दाऊदपुर में जा रहा, वो जानता है ये आशीष का संदूक है। इससे पहले ये दूसरी जगह आशीष का संदूक था, वो आशीष हो रही थी, वहां से निकाल के ला रहा है। दाऊदपुर में जब ये संदूक आ रहा है, तो कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के नशे में इतना ज्यादा चूर था कि उसको अपने शरीर के वस्त्रों की ओर भी ध्यान नहीं था, अपने कपड़ों की ओर भी ध्यान नहीं था, नाच रहा था, कूद रहा था। बाइबल में लिखा है मिकाएल ने उसकी पत्नी, ये मेरा आदमी, ये राजा है इजराइल में, क्या ड्रामा कर रहा है ये, इसका औहदा इतना बड़ा है, लेकिन ये आम जनता के सामने नाच रहा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कलाम में लिखा उसको तुच्छ समझा। किसको? हो सकता है घर के लोग भी कभी तुच्छ समझ सकते हैं। जब एक पत्नी उसकी तुच्छ समझ सकती है,
दाऊद की पत्नी उसको तुच्छ समझ सकती है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कभी कभी हमारे घर के लोग, अपने अजीज भी, हमारे संबंधी, हमारे पड़ोसी भी, जब हम परमेश्वर के नशे में होंगे हमें तुच्छ समझ सकते हैं। मालूम है, जब उसने ऐसा सोचा उस पर एक श्राप आ गया। वो सोचा ही था, मिकाएल ने सोचा ही था, अपनी दृष्टि से उसने देखा ये दाऊद नाच रहा है, अरे वो तो उसको खुदा का नशा चढ़ा था, तो ये भूल गई, उसको खुदा का नशा चढ़ा था, वो भूल गई, बल्कि उसको संसारिक दृष्टिकोण से देख रही है, आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख रही, तुच्छ समझा। उस पर एक श्राप आ गया। क्या श्राप आया किसी को मालूम? उसके जीवन भर के लिए कोख उसकी बंद हो गई। तो राजा की औरत तो रहेगी लेकिन कभी बच्चे को जन्म, ये श्राप आ। आप जिस समय खुदा की उपस्थिति में नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं परमेश्वर का, आप ये मत सोचिए मुझे कौन क्या सोच रहा है। अरे इंसान की सोच और मनुष्य की सोच में, परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अरे क्या सोच रहा है उसको सोचने दो। अरे मैं तो अपने खुदा में लौलीन हूं, एनी क्या समझ रहा है इसको समझने दो। कुरैनी लोग, लिब्रितियानी लोग, इब्रीम लोग, ये लोग क्या समझ रहे हैं इनको समझने दो। मैं तो अपने खुदा में और उसके नशे में क्या हूं, जो। काश ये नशा आप सभी के जीवन में हो जाए, और जब आप आए तो लोग समझें कि यार ये तो नशा इनको खुदा का है, इसके नशे को तो मार पीट के भी उतारा नहीं जा सकता। शराबी को तो मार पीट दो, उसके बाद नशा उतर गया है, मैंने क्या किया था। लेकिन जो परमेश्वर का नशा आपके जीवन में होगा, स्वर्ग में आप अपनी प्रार्थनाओं से सनसनाट करना शुरू कर देंगे। यही प्रार्थना सीमित नहीं रहेगी कि यहीं पे हमने खुसर खुसर करी, धीरे धीरे चले गए। अरे वहां तक सनसनाट ना जाए तो यहाँ पे जमीन पे आराधना करने का ये मतलब क्या है। वहां तक ना जाए, वहां से कुछ सामर्थ्य ना आए, वहां से ब्लेसिंग ना आए, तो यहाँ पे करने से क्या फायदा। उसके लिए खुदा के साथ, खुदा के लोगों, आपको बहुत गहरी संगति करनी है। अगर आप गहरी संगति करेंगे, एक समय वो नशा आपके जीवन में आ जाएगा, और जब वो नशा चढ़ जाएगा तो घड़ी नहीं दिखेगी। अभी तो घड़ी देख लेते हैं, 11 बज गया, घड़ी नहीं दिखेगी। रात के 11 बजे भी आप प्रार्थना करने लग जाएंगे, पता चला प्रार्थना करते करते सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए। ये नशा चाहिए प्रभु में, और ये नशा आप सबके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नशा नहीं चलेगा, काश सब कलीसिया के सब लोग नशे में, आत्मिक नशे में चूर हो जाए। आमीन। कौन सा नशा? आत्मिक नशे में। आप प्रार्थना करें, यहाँ जब घुटने टेक के यहाँ पे प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगे, बीमार चंगे होने लगे, स्वर्ग से सनसनाहट आए, हीलिंग की पावर आए, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य आए, अंधकार के बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य है। आप नशेबाज के अंदर में खड़े, एक संसारिक दृष्टिकोण से बात करूं, एक व्यक्ति जब तक नशे में नहीं होता, एक कमजोर आदमी, किसी मोटे तगड़े से उसको भिड़ाना है, आप एक काम करना है, बस उसको 2-3 पैक लगा दो और उसके बाद थोड़ी देर में उससे कहो यार इसने बड़ा परेशान, अरे चलो, आप पीछे वो आ गया, जाके भिड़ जाएगा। कब भिड़ेगा? जब उसके अंदर में नशा होगा। इसी तरीके से जब तक आप शैतान से भिड़ नहीं सकते, जब तक खुदा की आत्मा आपके अंदर ना हो, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं होगी, आप उस बड़ी संगति को नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से उत्साहित ना करे। और जब आपके अंदर में परमेश्वर का नशा हो जाएगा, आप एक शैतान से क्या, हजारों भी खड़े होंगे, आप वहां पे खड़े होकर कहेंगे दुष्ट आत्माओं निकल जाओ, सारी पटर पटर कर जाएंगे। आमीन। ये नशा यहां होना चाहिए, ये नशा यहां होना चाहिए, ये नशा आंखों में होना चाहिए। इसका? परमेश्वर का। अगर इस नशे को लेकर अपने जीवन में चलोगे तो एक दिन आप एक पक्के नशील ची हो जाओगे, आत्मिक।
मैं आत्मिक कह रहा हूँ, पता ये पास्टर साहब ने बोला था अगली बार 2 बोतल साथ लेके आ गए। नहीं, ये नहीं करना है। खुदा के भूख और प्यास को बढ़ाइए, खुदा की संगति में बढ़िए, अपने घर पे फास्टिंग प्रेयर रखिए, फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना करिए। संडे के लिए या 6 दिन आपको घर में मिलते हैं, 6 दिन प्रार्थना करिए, खुदा बाप मुझे नशा चढ़ा कि मैं जब चाहूं तो कुछ को औरों को नशेची बना सकूं। 6 दिन प्रार्थना करिए, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करिए। अभी बच्चों का आने वाले समय का, आने वाले सप्ताह से सेशन शुरू, संडे स्कूल हो जाएगा, इनके लिए प्रार्थना करिए। ये बच्चे परमेश्वर एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि भटक जाए, संसारिक नशे में पहुंच जाए, संसारिक बुरी सोबत में पहुंच जाए। काश इससे पहले कि उधर जाए, इनको खुदा के नशे में चूर करना। ये नशा अगर आपके जीवन में हो जाएगा तो फिर आपको एहसास ये नहीं होगा कि मैं किंग हूं। दाऊद राजा था, लेकिन उसने ये भूल गया था मैं राजा हूं। मैं तो अपने परमेश्वर जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, उसके सामने ऐसा लौलीन हो गया था, डांस कर रहा था। तभी तो लोग गाते भी हैं, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। अब एक बार तो नाच लिया, जब दूसरी बार है, अरे खुद हर समय। मैं तो एक दिन प्रार्थना बड़ी लंबी कर रहा था, कम से कम 8 से 10 घंटे प्रार्थना हो गए थे। बंद कमरे में प्रार्थना कर रहा था, मैं अकेला ही नाच रहा था, मैं अकेला नाच रहा था, कोई मुझे नहीं देखने वाला। मैंने कहा जिस खुदा के लिए नाच रहा हूं उसके लिए मैं करूंगा। उसका नशा आपके अंदर में होना बहुत जरूरी है। वो नशा जब तक नहीं होगा तब तक आप एक सही खुदा के बंदे या बंदी नहीं बन पाएंगे। एक सही खुदा के बंदे और बंदी बनने के लिए आत्मिक नशा होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग कहें अरे इन्हें क्या हो गया, वो कह रहे तू तो नशे में है। हाँ, आप कहें गर्व के साथ, घमंड के साथ कहें, हाँ मुझे मेरे प्रभु का नशा हो गया और इस नशे को कोई ताकत उतार नहीं सकती। ये नशा दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ेगा। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या कलीसिया अपने स्थानों पे खड़ी हो सकती है? मैं इस समय परमेश्वर से ये प्रार्थना करूं कि आपको परमेश्वर आत्मिक नशे से भर दे। थैंक यू फादर। ग्लोरिया बाशखंदरल। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने मुंह को खोले। परमेश्वर, काश मेरे जीवन में हन्ना के समान नशा चढ़ जाए, वो नशा जो दाऊद के जीवन में चढ़ा था, जो नशा पेंतीकुस्त के दिन में उन 120 शिष्यों पे चढ़ा था, वो नशा मेरे जीवन में चढ़ जाता कि लोग मुझे देखकर कहें वास्तव में ये मसीह के लोग हैं जिनमें मसीह का नशा है। ग्लोरी फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम। स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम 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 होली स्पिरिट। Jesus Christ, come into my church. प्रभु हमारे चर्च के अंदर में तू आ जा। Come into my life, come into my family. मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरे घर के अंदर में यीशु तेरा नशा बच्चे से लेके बूढ़े तक पे चढ़ जा। बच्चे से बड़ा तक प्रभु तेरे नशे में चूर हो जाए। जो आज लोगों का नशा उतर रहा है, लेकिन आज से ये नशा यीशु के नाम से फिर से नया शुरू हो जाए। अभिषेक कर पिता, अपनी सामर्थ्य फिर से वो आप बरसा दे। मैं चाहूंगा सब लोग सामने आ जाए, सब लोग सामने आ जाए और इस कड़ी को गाया जाएगा। इसी उपरांत में सबों के लिए एक साथ प्रार्थना करूंगा। Glory Father, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Father। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। अगर जीवन के अंदर में कुछ नशा कम है, नशे को आत्मिक बढ़ा दीजिए, संगति को बढ़ा दीजिए, फास्टिंग प्रेयर को बढ़ा दीजिए,
वचन पढ़ने में सुस्त हो गए हो तो आज से वो सुस्ती को खत्म करिए। मसीह का नशा आज आपके प्रत्येक के जीवन में, उनके परिवारों में इस नशे को लेके जाए और इस नशे को दूसरी की जिंदगी में पिला दे खुदा की वचन को। ऊपर स्वर की ओर हाथ उठाएं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी आज से जिंदगी में ये नशा लोगों के ऊपर में अपने सामर्थ को छूने को सबको प्रभु तेरा दर्शन मिल सका। मेरी से तू अभिषेक
छू, अंधकार इनके जीवन से खत्म हो जाए, डार्कनेस चली जाए, हर एक अंधेरा करने वाली आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमार करने वाली आत्मा, हर एक तेरे वचन से दूर करने वाली आत्मा तेरे लोगों में से बाहर हो जाए। In the name of Jesus Christ, सारी परेशानियां लोगों के जीवनों से, घरों से बाहर हो जाए। प्रभु, लोग तेरे अनुभव को आज से इनके जीवन में तेरे प्यार का नशा चढ़ जाए, तेरे प्यार से भर जाए। कलीसिया में प्रभु एक बड़ी रिवाइवल, एक बड़ी जागृति आने की तू कलीसिया में आशीष है। ये आज छोटा झुंड है, लेकिन एक बार ये लीगर का सबसे बड़ा झुंड बनेगा। इसके लिए तू bless कर, blessing कर परमेश्वर। ये प्रभु देसी भी कलीसिया बने, एक नशे वाली कलीसिया बने। जब कोई आए तो तुझको देखे, इनके अंदर में, इनकी आंखों में तुझे देखे, इनकी बोली में तुझे देखे, इनके कानों में तुझे देखे, इनकी प्रार्थना में तुझे देखे और इनके वचनों में तुझे देखे। आशीष कर, आशीष कर, receive, receive, receive। ये तेरी सामर्थ से, तेरी आत्मा से आज ऐसे भर जाए जैसे पेंतीकोस्त के दिन सिर्फ पवित्र आत्मा उतरा और लोग तेरी आत्मा से भर गए। होली यारा बाबा, शबारा लबा, सिकंदर लबा, रखला लबा, सिकंदर लबा। तेरी सामर्थ और तेरा अभिषेक का फैसला इनके जीवन में एक नया होने की आशीष ब्लेस कर, आशीष कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कलीसिया ताली बजा के उस प्रभु का स्वागत करे जो आज हम लोग अपनी सामर्थ से भर के ले जाए, ताकि आप परमेश्वर के नशे में भरे में दिखाई दे और ये नशा प्रभु का आपके जीवन में। धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबकी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, तू सामर्थी खुदा, अपनी पावर को इस शरीर में भेज पिता, इन्हें सारे अंधकार के बंधन से मुक्त। अब प्रभु तेरी सामर्थ इस शरीर में पूरी तरीके से कार्य करे, और एक डेविल को और एक अंधकार को इसके जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर। जो भी नकारात्मक सोचें आती है, उन सोचों को सकारात्मक रीति से बदल अपनी महिमा परमेश्वर। हालेलुया, सामर्थी है अधिकारी परमेश्वर, महान है, आश्चर्य कर्म करने वाला है। ये बहन अपने जीवन में बहुत सी चिंताओं से व्यस्त हैं। आपकी सामर्थ परमेश्वर इनके जीवन में चली जाए और प्रभु परमेश्वर इनकी पारिवारिक टेंशनों से भी मुक्त कर। प्रभु, जबकि आप जानते हैं कि हस्बैंड जेल में है प्रभु, लेकिन उस जेल से निकालने की ताकत तू रखता है। तूने शेरों की मान से दानियल को बाहर किया, तो उनके हस्बैंड को भी उस जेल खाने से, बंदी गृह से बाहर करेगा। विश्वास करते हैं परमेश्वर, दुआ करते हैं तेरे महान अत्यंत सामर्थी नाम में। प्रभु परमेश्वर, इस बहन के पैरों की सारी तकलीफ को, पैरों में जो भी दर्द पीड़ा रहती है, प्यारे प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप छूइए प्रभु और स्पर्श करिए सिर से लेकर पांव तक की ये आग प्रभु तेरी इस शरीर में जाए, सारी बीमारी को भस्म कर दे अपने शिफा यीशु के नाम से।